है ना बेटा। चलो, तो एक 0 हो गया, एक 50 हो गया। सर 1 नहीं लिख सकता, 1 लिखूंगा तो यहाँ पे ये नॉन इंटीग्रल हो जाएगा। तो ठीक है सर, अगर आप y को 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 45। सर y को 4 रख सकते हो आप, y को कितना रखोगे 4। अगर y को 4 रखोगे तो 5 4 से 20, तो 20 उधर गया, बताओ बताओ, 20 उधर गया तो ये कितना अच्छा 80, तो ये कितना हो जाएगा 40। सर फिर y को आप 6 रख सकते हो। हाँ बेटा, y को अगर मैं 6 रखूंगा तो मुझे पता कितना आएगा। सर y को 6, y को 6 6 6 6 6 तो कितना आएगा 37, तो ये 35। सर y को आप 8 भी रख सकते हो। मैंने बोला हाँ बेटा, y को मैं 8 भी रख सकता हूँ। y को 8 रखूंगा तो पता यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 8 जा 40, 60 ये हो जाएगा 30। ठीक है सर, y को 10 रखूंगा तो ये शायद हो जाएगा 25। y को 12 रखूंगा तो शायद ये हो जाएगा 20। चेक कर लो भैया। y को 14 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 15। चेक कर ले, y को 14। y को 16 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 10। y को 18 रखूंगा, y को क्या रखूंगा 18, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे y को, ठीक है ना, y को क्या रखेंगे अपन 18 पे। y को 18 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा शायद 5। ठीक है सर, सॉल्यूशन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 9 10 11। अभी अगर मैं तेरे को बोलूं कि इन्होंने पूछा कि कितने सॉल्यूशन होंगे, तो ऐसे तो आपने 11 बैठ के निकाले, क्या हम एग्जाम में बैठ के ऐसे 11 निकालेंगे? अरे नहीं रे, बहुत इजी है इसका आंसर, ऐसे 11 निकालने नहीं पड़ेंगे। दो चीज है कि वेदर आपको जीरो लेना है कि नहीं लेना है। अगर आपको जीरो लेना है या नहीं लेना है वो तो एक अलग बात है। मुझे बताओ, अगर तेरे को पॉजिटिव इंटीग्रल चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, नेगेटिव नहीं चल पाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने नेगेटिव अलाउ करने की बात करी तो फिर इसका आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो सबसे पहले आप 5 और 2 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 5 एंड 2, ठीक है बेटा। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 कितना हुआ 10, और 100 को 10 से डिवाइड कर दो, 100 को 10 से डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 प्लस 1। 10 प्लस 1 अगर जीरो के साथ वाला आंसर चाहिए, 10 प्लस 1 अगर जीरो के साथ वाला आंसर चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 11। कितना हो जाएगा 11। और 10 माइनस 1 अगर तुमको जीरो के बिना वाला आंसर चाहिए, मतलब उन्होंने पॉजिटिव बोला, तो सर जीरो को पॉजिटिव माने कि नहीं माने? ऑफिशियली तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। तो आपको जीरो के साथ वाला आंसर चाहिए तो 11, जीरो के बिना वाला आंसर चाहिए तो 9। तो क्या ये क्वेश्चन काम का था? क्योंकि जितना मुझे लगता है अभी तक क्लास में वो इस प्रकार का है, सुनिएगा। अगर मैं तेरे को बोलूं अब बता 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 45, हाउ मैनी पॉजिटिव, जीरो नहीं बोल रहा हूं, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन यू है, अब बताओ। तो जिन बच्चों ने किया होगा उनका लॉजिक ये होगा कि उन्होंने 3 एंड 5 का एलसीएम ले लिया होगा और वो हो गया होगा 15, है ना, और 45 डिवाइड बाय 15 तो आ गया होगा 3। तो सर अगर आपको जीरो वाले काउंट करने हैं तो 3 प्लस 1 4, और इसके बिना करने तो 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। सर हमको प्रूफ कराओ। सुन रहे यार बेटा, 3x प्लस 5 बाय 45 है ना, तो तू एस इंटीजर चाहिए, पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए। तो सर एक पॉइंट एक तो कब आएगा, जब तेरा, अगर मैं तेरे को बोलूं नॉर्मली अगर आपको जीरो नहीं लेना है, ठीक है बेटा, अगर मैं तेरे को बोलूं मेरे पास y अगर 3 होगा 15, ये 30 हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा 10, ठीक है सर। y अगर 6 होगा, y क्या होगा 6, तो 30, ये 5 हो जाएगा। सर y क्या और भी कुछ हो सकता है, y को अगर तू यहाँ पे 9 पुट करने की कोशिश करेगा तो फिर यहाँ पे जीरो आ जाएगा, वो तेरे को नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर जीरो के साथ वाले चाहिए तो फिर एक बार इसको जीरो पुट कर दो तो 15, तो जीरो के साथ कितने हो गए 4, जीरो के बिना कितने हो गए 2, जीरो के साथ हो गए 4 और जीरो के बिना कितने हो गए 2। तो क्या सर ऐसे क्वेश्चन आपने कहीं, फाइंड द हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशन यू हैव। अब बोलो। तो अगर आपको पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए तो 7 और 3 का एलसीएम होता है 21 डिवाइड 462 बाय 21, इट कम्स आउट टू बी 22। तो सर विद जीरो चाहिए तो 23 है, और विदाउट जीरो चाहिए तो 21 है। और सर पॉजिटिव की डेफिनेशन एक बार आप चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव में जीरो काउंट नहीं होता है। तो आंसर कितना हो गया इसका 21। आया क्या मजा? मुझे आप में से किसी बच्चे ने पूछा
सर व्हाट इफ अगर क्वेश्चन ऐसा हो तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 50। ओके, सो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 6। 3 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 6। अब 50 डिवाइड बाय 6 कर रहे हैं तो सर देखो आ तो रहा है लेकिन पॉइंट में आ रहा है और पॉइंट पे तो सर गलत है। तो सर इसका मतलब ये 3 और 2 से एलसीएम के साथ डिवाइडेड तो नहीं है। अब डिवाइडेड नहीं है इसका मतलब इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं बेटा? इसका मतलब ये मान के चलो इनका पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इनडायरेक्टली जीरो ही होगा। सर जीरो होगा और अगर आप जीरो को काउंट कर सकते हो तो खुद देखना बेटा, अगर मैं मेरे पास कुछ ही पॉइंट हैं जहां जहां पे मैं चीजों को सॉल्व कर सकता हूं। सर कैसे सॉल्व कर सकते हो कि सर अगर आप देखो तो मैं क्या पुट करूं, अगर एक बात बोलूं ध्यान रखें, 3 की जगह पे x, अगर 3 से डिवाइड तो होना नहीं है वो, तो ऐसा ही कोई नंबर लेना पड़ेगा जो 2 से डिवाइड करे। तो एक बार इसको अपन डिवाइड भी करके देख लेते हैं। 6 और 50 में कितना आएगा 8, तो अप्रोक्सीमेट 8 आया ना अपना, अप्रोक्स तो 8 आया। तो सर विद जीरो तो अपने फॉर्मूले के हिसाब से 9 होने चाहिए, विदाउट जीरो अपने फॉर्मूले के हिसाब से कितने होने चाहिए 7 होने चाहिए। वो भी देख लेते हैं बेटा। क्या मैं एक ऐसा आंसर ले सकता हूँ? क्या सर स्टार्ट करते हैं अपन x और y की वैल्यूज थोड़ी सी, x और ये y। अब अगर सर देखो आप x को 0 मान लोगे तो बट ऑब्वियसली y तो 25 आ जाएगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं है। सर y को 0 मान के कुछ इधर पॉइंट में नहीं आने वाला क्योंकि 3 से वो डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है सर, ये बात भी मान ली। सर क्या आप x को 10 मान सकते हो? अगर मैंने सॉरी y को 10, y को अगर मैं 10 मान लूंगा तो बताओ क्या होगा? सर y को अगर आप 10 मान लोगे तो 20 हो जाएगा। 50 माइनस 20 कितना हो गया 30। तो सर x भी कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है सर। सर कोई ऐसी और वैल्यू जो कि, अब इसमें क्या लॉजिक है कि तू मुझे बता 3 के मल्टीपल कहां कहां पे 2 से क्लैश होते हैं, 6 का टेबल कहां कहां पे क्लैश होता है। तो सर ऐसा है कि अगर आप इसको बोलो तो मुझे मुझे पता है कि 50 के पहले 3 के मल्टीपल कहां कहां पे आएंगे। सर देखो 50 के पहले 3 का मल्टीपल है 48। तो सर अब आप सोचो कितने मल्टीपल है 48 है ना बेटा, तो उसके लिए देखो y को कितना पुट करना पड़ेगा 1। y को 1 पुट कर देगा तो x कितना आ जाएगा बेटा बेटा 16। x कितना आ जाएगा 1। 48 के बाद क्या है 45, लेकिन 45 तो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा तो इसको छोड़ दे। 45 के बाद क्या है 42। सर 42 कर सकते हैं क्या? हाँ, 4 सर 2 4 जा 8 गया 42, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14। ठीक है सर, अभी अपन आंसर निकाल रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं। तो अब आगे क्या? सर 42 के बाद क्या है 39, 3 का मल्टीपल गेम है क्योंकि अपने लिए लिमिटिंग फैक्टर 3 है। 2 तो 50 से डिवाइड हो रहा है ना, 3 50 से डिवाइड नहीं हो रहा है। सर 39 पे दोनों काम नहीं कर पाएंगे, 36 ले लो। अगर 36 चाहिए तो देखो यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा 7, और यहाँ पे क्या पुट आ जाएगा तेरा ऑटोमेटिकली 12। सर उसके बाद 7 के बाद क्या लेना पड़ेगा, शायद शायद 10 तो अपन ले चुके, तो 36 का 33 गया। फिर यहाँ पे क्या ले लो 7 के बाद 10 ले चुके, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 13। अगर मैं यहाँ पे 13 ले लूं तो 2 13 सा कितना हो? सर 2 13 सा हो गया 26, यहाँ पे जाएगा 24। तो क्या 24 3 से डिवाइड होता है? हाँ सर 8। 13 के बाद क्या लेंगे 16, 2 16 सा 32। तो सर यहाँ पे कितना आ जाएगा देख तो जरा, 2 16 सा 32, 18, यहाँ पे आ जाएगा 6। सर 16 के बाद क्या ले सकते हैं 19, 2 19 सा कितना 38, 2 19 सा कितना बेटा 38। आराम से देख लेना 2 19 सा 38, तो बचा 12, यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर क्या लूं, आराम से देख आराम से, 19 के बाद 22, 2 22 कितना हो 44, 44 तो यहाँ पे आएगा 2। ठीक है ना, और फिर क्या लूं 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और विदाउट जीरो, फिर विदाउट जीरो इसके 8 ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पे एक 3 वाला काम नहीं कर पा रहा है। तो सर विदाउट जीरो तो इसका आंसर अपना, विद जीरो तो इसका आंसर अपना सही आ रहा है। कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और विदाउट जीरो आपके 8 ही रहेंगे। फिर उसमें से आपको -1 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो 3 है वो डिविजिबल नहीं हो पाया, जो 3 है वो डिविजिबल नहीं हो पाया। तो क्या सर वहां पे भी यही ट्रिक, जब दोनों नंबर ही इस नंबर से डिविजिबल नहीं है तो विथ जीरो और विदाउट जीरो का आंसर सेम आएगा? सर हमको एक कंसेप्ट समझा दो, विथ जीरो और विदाउट जीरो का आंसर कब सेम आएगा? लेट्स से अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास एक क्वेश्चन है 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू लेट्स से 24। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना 24।
सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट 7x + 5y = 24? ना तो पहले तो 7 और 5 का एलसीएम कितना आ गया 35। तो सर 24 को 35 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो कोई बच ही नहीं रहा, तो 0। तो सर इसका आंसर तो शायद एक ही आना चाहिए, हाँ कि ना? और बेटा ऐसे भी एक विद जीरो भी एक, विदाउट जीरो भी एक। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ना तो 7 24 से डिविजिबल है, ना तो 5 24 से डिविजिबल है। तो सर ये दोनों अगर इसको 0 रखोगे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, मतलब यहाँ पे पॉइंट में आएगा। और अगर इसको 0 रखोगे तो ये भी पॉइंट में ही आएगा, तो पॉइंट में ही आना है बेटा। तो विद जीरो और विदाउट जीरो में इसमें आंसर क्या हो जाएगा? नथिंग। क्योंकि देख डिनोमिनेटर भी कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है, तो 1 आंसर होना चाहिए। सर वो क्या आंसर हो सकता है? अगर मैं y को 2 रखूं और x को भी क्या रखूं 2, चेक कर। क्या इसके अलावा कोई और आंसर देख पा रहे हो? x और y 2 2 है, क्या इसके अलावा कोई और आंसर आ सकता है? फाइंड द सम 1 - 1/n प्लस 1 - 2/n प्लस 1 - 3/n अप टू n टर्म्स। कैसे करा जाए इस क्वेश्चन को? पहले तो सारे 1 1 1 साथ में ले लो, 1 + 1 + 1 का एक ग्रुप अप टू n टर्म्स, माइनस तो ये सब चल रहा है ना 1/n 2/n, इनका 1/n बाहर ले लो, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + 2 + 3 टू n टर्म्स। क्या बात है सर, ऐसी ही बात है। तो ये तो कितना हो गया n, 1 से लेके n तक तो सम कितना होगा n माइनस 1/n। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितना होता है? n इंटू n + 1/2। तो मेरे बच्चों ये n से n तो कैंसिल हो गया। व्हाट नेक्स्ट? अगर तुम एलसीएम लोगे तो 2n - n - 1 अपॉन में 2, तो आंसर हो गया हाफ इंटू n - 1। Find the sum of all two-digit number divisible by 5. Sum of all two-digit number divisible by 5. सर देखो यार, मेरे को तो पता है सम ऑफ n नंबर्स होता है n/2 a + a of n, मेरे को तो ये पता है। अब तेरे को बोला है ऑल टू डिजिट नंबर, तो n तो नहीं पता सारा, लेकिन हाँ मुझे पता है फर्स्ट नंबर टू डिजिट 10 होता है और लास्ट 95 होता है, जो कि किससे डिविजिबल होते हैं? किससे डिविजिबल होते हैं? 5 से, ठीक है ना? तो 10 और 95 इज सेट, ये तो बाबा सेट है। अब इसके बीच में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई? हाँ यार ये जानने योग्य है, तो कुछ मत कर बेटा, 95 - 10 कर, 85 डिवाइड बाय कितना 5, तो कितना आ गया 17। तो नंबर ऑफ टर्म्स है तेरे पास कितनी बेटा? अगर तू ध्यान से देखेगा तो नंबर ऑफ टर्म इससे एक बड़ा है, क्योंकि 10 को भी काउंट कर रहे हैं ना बेटा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 18, तो आंसर आ जाएगा 18/2 इंटू 2 भी है, so 9 into 105, it comes out to be 945. पलक तूने a number, when a number is divided by 13 it leaves remainder 11. When a number is divided by 13 it leaves remainder 11. When the same number is divided by 17, same number is divided by 17, it leaves remainder 9. What is the number? ऑप्शन भी दे देता हूं, 339, 349, 369, नन। सुन, मैंने बोला लेट द नंबर बी x, और x का मतलब है कि जब वो 13 से डिविजिबल होगा तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट 13 क्यूब प्लस रिमाइंडर 11। ठीक है सर, ये है। और वही नंबर जब 17 से डिवाइड हो रहा है तो 17 इंटू कुछ और डिवाइड करेगा p प्लस कितना 9। तो सर नंबर तो एक ही है जब वो 13 से, क्योंकि नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है? तो ठीक है सर, अच्छी बात लगी हमको आपकी बात। तो सर सबसे पहली बात तो हम ऐसा कर लेंगे 13 क्यू माइनस 17 p इज इक्वल टू, या उल्टा कर ले जैसा भी, इज इक्वल टू कितना -2। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई।
13q माइनस 17p इज इक्वल टू -2। या अगर आप चाहो सर तो हम इसको वैसा वर्सा कर लें। वैसा वर्सा कर लें मतलब क्या, बच्चे अगर चाहें तो 13q प्लस 2 इज इक्वल टू 17p एंड p इज इक्वल टू 13q प्लस 2 अपॉन में 17। 13q प्लस 2 अपॉन में 17। तो सर आपका अगर 17 से डिवाइड हो जाए तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू नथिंग बट जस्ट अ वन थिंग। सर क्या वन थिंग करनी पड़ेगी आपको, चल q को 1 पुट कर दो। q को 1 पुट करोगे 13 into 1 13 plus 2 15 by 17, no it is not divisible। 2 कर 13 2 जा 13 2 जा कितना हुआ 26। 26 plus 2 28, नो नहीं हो रहा 70 से डिवाइड। ठीक है बेटा 13 into 3, यहाँ अपन बात करें तो यहाँ पे q तक पहुंचना पड़ेगा कितना 13 into 3 कितना हुआ 39 plus 2 41 भी नहीं हो रहा। 13 4 जा 52, हाँ 13 4 जा हो जाएगा शायद, होगा क्या 13 4 जा देखो जरा ध्यान से। तो सर 13 4 जा 52 प्लस 2 54, इससे नहीं हो रहा। 5 जा हो रहा है क्या 5 जा 5 जा 13 5 जा 65 नहीं हो रहा। 6 जा 78 प्लस 2 6 जा 78 नहीं हो रहा सर। तो 7 जा तक तो सर जाना ही पड़ेगा। हाँ 13 इंटू 7 देखो जरा कितना होता है ये 91 और 13 7 जा 81 होता है 81 और शायद यहाँ पे कितना हो रहा है 13 7 जा देखो तो कितना होता है बेटा 91 91 प्लस 2 93। चेक करो क्या 93 17 के टेबल में आता है क्या, चेक करो तो। अगर आप करोगे तो नहीं यार सर, सो सॉरी यार बेटा, ये ट्रिक भी आपको लंबी जा रही है। उल्टा एक बार करके देखते हैं इसका। तो सर इसका उल्टा क्या करोगे, इसका उल्टा ये करेंगे कि अगर अपन करें इसको तो q 13q इज इक्वल टू 17p माइनस 2 और q इज इक्वल टू 17p माइनस 2 डिवाइड बाय 13। सर क्यू पी की कोई वैल्यू ऐसी आ जाए तो ठीक है सर, आप पी की वैल्यू 1 पुट करो तो कितना आ रहा है 15 बाय 13 नहीं आ पा रहा। 2 पुट करोगे तो कितना आएगा 34 माइनस 2 32 तो भी नहीं आ पा रहा। 3 जा पुट करो 17 3 जा 51 51 माइनस 2 49 नहीं आ पा रहा। 4 जा 17 4 जा कितना होता है शायद 68। 17 पी की वैल्यू अगर तुम 4 पुट करोगे तो 17 4 जा कितना हुआ बेटा 68। 68 माइनस 2 अगेन ओ फोर्जा पे भी नहीं आ पाया 5 5 17 6 कितना हो रहा है इसके 17 6 इज 85 और 85 प्लस 17 102 माइनस 200। कहीं तुमने क्या नॉर्मली सॉल्व करा बेटा इसको, मैं 1 मिनट में इसको सॉल्व करके दिखा। equals to 13q 17 plus p 2 माइनस 13 q इज इक्वल टू 2। तो 2 प्लस 13q 2 प्लस 13q इज इक्वल टू 17p एंड p इज इक्वल टू 2 प्लस 13q बाय कितना 17। तो सर इसमें क्या पुट करें, अगर अपन q की वैल्यू अगर अपन क्या पुट करें बता मुझे, q की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करें जो 17 से डिवाइड हो जाए 9 9 होता है कितना 117 117 और प्लस 2 तो 119 डिवाइड बाय कितना 17 इज इक्वल टू p। तो ये इससे डिवाइड हो रहा है। अच्छा ठीक है बेटा, तो ये कितना डिवाइड हो रहा है फिर शायद 17 8 जा आ रहा है 17 7 जा 17 7 जा 7 जा तो 17 के आगे 7 जा तो 17 p की वैल्यू कितनी है अपने पास, सॉरी q की वैल्यू कितनी है 9 तो q की जगह पे 9 पुट करना पड़ेगा और प्लस 11। ठीक है तो जितना अपन समझ पा रहे हैं इससे अपना आंसर आ रहा है क्या बेटा, 1 मिनट देखो जरा। तो ऐसा कोई नंबर, एक सेकेंड, इसका which of the following number are divisible by 132 और वो नंबर कुछ इस प्रकार से है। पहला नंबर है 462, दूसरा नंबर है 792, तीसरा नंबर है 968, चौथा नंबर है 2178, 5184, 6336 और 396। इनमें से कितने नंबर, सर लॉजिक क्या था इसके पीछे, लॉजिक कुछ नहीं था बेटा, मैंने तो ये पता है कि 132 से डिवाइड करना है तो कुछ बच्चे अगर डिवाइड करने आ रहे तो अलग बात है, वरना मैं तो 132 के अंदर देख रहा हूँ तेरे प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से, तो इसके प्राइम फैक्टर सर 11 से डिवाइड होता है, 11 इंटू 12 होता है वैसे वो, तो 11 इंटू 4 इंटू 3 ये इसके बहुत बेसिक प्राइम फैक्टर्स हैं
जो होने ही चाहिए। तो सर अब आपको एक बात देखना चाहिए कि इनमें सबसे पहले तो आप बेसिक चीज चेक कर लो। सबसे इजी होती है 11 की डिविजिबिलिटी। जहां पे 11 की डिविजिबिलिटी लगेगी वही नंबर डिविजिबल होगा। ये 11 से डिविजिबल होना जरूरी है ना बेटा उसको। तो मैं काय के लिए 132 का सोचूंगा तो 11 की। और 11 का क्या बोलता है, ऑड नंबर्स के डिफरेंस को, ऑड नंबर्स के डिफरेंस का सम डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से डिविजिबल आना चाहिए। मतलब क्या, 4 + 2 6 और 6 - 6 इज 0। तो ये डिवाइड 11 से तो हो जाएगा, ये 11 से है तो इसको अपन कंसीडर कर सकते हैं अभी। हाँ, 7 + 2 9, 9 - 9 0, वाह इसको भी कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। 9 और 8 17, वाह सर 17 - 6 11, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। सर क्या कर रहे हो आप, सबको ही तो कंसीडर करा रहे हो। तो सबसे पहले मैं 11 का फैक्टर चेक कर रहा हूँ कि 11 का फैक्टर डिफिकल्ट होता है। तो 2 + 7 9, 1 + 8 9, 9 - 9 0, इसको भी ले सकते हैं। अरे यार सर ऐसे तो आप सबको ही ले रहे हो। 5 + 8 13, 13 - 5 8, हटाओ इसको। 6 + 3 9, 3 + 6 9, इसको ले सकते हैं। 6 + 3 9 और 9। सर 11 जो आपने बोला था आपका जैकपॉट निकलेगा, वो मेरा जैकपॉट नहीं निकला कि 11 से सारे नंबर डिविजिबल हो रहे हैं। तो ठीक है ना, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या देख लूं, 4 की डिविजिबिलिटी। 4 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, आखिरी के दो नंबर डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो क्या 62 4 से डिविजिबल है, हट। 92 4 से डिविजिबल है मेरे ख्याल से, हाँ 92 तो है, 62 नहीं है। क्या 68 4 से डिविजिबल है, यस। क्या 78, मेरे ख्याल से 78 तो नहीं, ठीक है सर। तो ये तो 36, यस। 96, यस। तो सर ऐसे आप 1 2 3 4 नंबर लेके आए। अब इन पे 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो जो सही है। तो 3 की डिविजिबिलिटी ये बोलती है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो 9 + 2 11 और 7 18, ओ वाह ये तो है। 9 + 6 15 और 8 23, नहीं 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 सॉरी, चले ये तो पूरा दिख ही रहा है सर, ये तो पूरा दिख ही रहा है क्योंकि देखना बेटा सबके सब। तो इसका आंसर है 3 नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 132। तो इस क्वेश्चन को कराने का उद्देश्य क्या था सर, इस क्वेश्चन को कराना, फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर which is divisible by 111। सर कैसे करा, अरे कुछ नहीं रहे, बहुत लल्लू लल्लू क्वेश्चन था। 1 0 0 0 0 0, ये 6 डिजिट नंबर है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर तो ये 5 जीरो के साथ, इसको डिवाइड कर ले किससे, 111 से। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा करना था क्या। हाँ 1000 से डिवाइड करेगा तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ 999, 999 शायद 9 से होगा तो 9 आ जाएगा ऊपर। तो बचा कितना सर, एक ही बचा इसमें। तो अगर अपन 111 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो एक ही बचा। हाँ तो मैंने कहा बोला कुछ और बचा, जीरो लगा, वो नहीं होगा सर, तो ऊपर भी जीरो आ जाएगा। एक और जीरो लगा, वो भी नहीं होगा सर। तो सर अब आप सिर्फ इतना सा बता दो, एक बार डिवाइड करने में ही रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया 100। रिमाइंडर कितना बच गया, 100। तो आंसर 100 से रिलेटेड नहीं, आंसर ये है कि अगर इस नंबर में ऐसा क्या और होता जो ये 111 से डिवाइड हो जाता। तो सर एक बात सुन लेना कि 111 से अगर इसको डिवाइड होना था तो अगर इसमें 11 और होते, क्या होते, और 11 और होते, मतलब ये यहाँ पे इसी के आगे 11 होता तो सही डिवाइड हो जाता। तो इसका मतलब इसमें और क्या ऐड करना पड़ेगा इस नंबर में, 11। तो आंसर हो गया 1000011। सर क्या 1,11,11 इसका आंसर है, यस 1,11,11।